Thank you, and hello, and assalamu alaikum, namaskar, and good evening to everybody. And what's up, India walo? Welcome to Rin Presents India पूछेगा सबसे शाना कौन, co-powered by Pan Vilas and DHFL Home Loans. मजा आ रहा है सबको? Very good. कल रात को जब मैं यहाँ से गया था तो मैंने अपने ड्राइवर को छुट्टी दे दी. मैं अपनी गाड़ी में नहीं गया, मैं ऑटो रिक्शा में बैठ कर गया और घर जाकर मैंने खाना नहीं खाया. बीच में एक रेस्टोरेंट में रुका और वहाँ पर मैंने पेट भर कर खाना खाया. और ये असर इसलिए हुआ था क्योंकि कल रात को जो यहाँ पर कंटेस्टेंट आए थे वो थे हमारे आमची मुंबई वाले और प्यारे पटना वाले. और ये दोनों यहाँ पर इतना अच्छा खेले, हमारा दिल जीता और आज रात को यहाँ पर वापस आने वाले हैं. So put your hands together for Amchi Mumbai, Nagendra and Mahendra. अब की बारी सही बोलूंगा, नागेंद्र और महेंद्र. अब याद हो गया. कैसा रात को आराम से सोए? आराम से सोए सर. एक बार ऑटो की आवाज कर दो जल्दी से, गरम गरम हो जाए. और ऐसे ही हुर्र करते हुए यहाँ से 1 करोड़ रुपया जीत कर जाना. खुश हो, रेस्टेड हो, रिलैक्स्ड हो. वेरी गुड. अपने टेबल पे आ जाओ. मैं तुम्हारे कंपेटिटर्स को, तुम्हारे साथ जो खेल रहे हैं उनको आमंत्रित करता हूँ. थैंक यू वेरी मच नागेंद्र एंड महेंद्र. और इस तरफ है हमारे प्यारे पटना वाले. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर उपेंद्र एंड राजन. गुड टू हैव यू उपेंद्र. गुलाबी गुलाबी क्या बात है यार. गुलाबी आंखें जो तेरी देखी. उपेंद्र रेस्टोरेंट में काम करते हैं, राजन उसके मैनेजर हैं. कैसा लग रहा है तुम दोनों को? बहुत अच्छा. अच्छा लग रहा है? रिलैक्स्ड हो? बहुत. खुश हो? बिल्कुल. करोड़ रुपया जीत के जाओगे? यस सर. कैसे? सवाल का आंसर देके. सवाल का आंसर देके. सिंपल सी बात है. सवाल का आंसर देगा उपेंद्र और 1 करोड़ रुपया से जीत के जाएगा. अपने टेबल पे आ जाओ, तुम दोनों से और बातचीत करता हूँ. बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर उपेंद्र एंड राजन. मुझे कल बहुत मजा आया तुम दोनों के साथ खेल के. और ये हॉलीवुड फिल्में बहुत देखते हैं जिसका हिंदी में रूपांतर होता है और आज आपसे मैं और चीजें सुनूंगा. आप लोग भी बिल्कुल रेडी हो? ओके सर. लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर इंडिया वाले एक्सप्रेस. कल रात को जब हम खेल रहे थे तो ये 15,000 रुपए जीत चुके हो. 2 सवालों के सही जवाब दिए थे. तुमने भी दोनों सवालों के सही जवाब दिए थे. और अब हम जाने वाले हैं अपने नेक्स्ट राउंड में जिसका नाम है शाना फन राउंड. मैं शानापन राउंड के तुम्हें सारे के सारे रूल्स यहां से समझाता हूं. इसमें भी तुम्हारे सामने 2 सवाल आएंगे. 2 सवाल 15,000 20,000 रुपए के लिए. अब तुमको 2 ऑप्शन नहीं 3 ऑप्शन मिलेंगे. अब वक्त भी ज्यादा मिलेगा. 30 सेकंड नहीं 45 सेकंड मिलेंगे. एक चीज और हो जाएगी यहां पे अगर तुमने सवाल सुनने के बाद कहा कि तुम्हें ऑप्शन नहीं चाहिए तो अपने पैसे को तुम डबल कर सकते हो. थोड़ा सा शान पत्ती लगाने का कि 15 का 30 बनाने का, 20 का 40 बनाने का. ओके सर. और सबसे बड़ा शानापन यह है कि पिछली बार तुम अपने सवालों के लिए खुद इंडिया वाले एक्सप्रेस चलाते थे. इस बार तुम्हारे सवालों के लिए तुम्हारे जो कंपेटिटर्स हैं वो इंडिया वाले एक्सप्रेस चलाएंगे. वो ही इस रेड बोगी में रोकेंगे ब्रेक लगा के और वो ही उन 4 सवालियों में से एक सवाली अब ऐसा पूछेंगे जो उनसे सबसे मुश्किल सवाल पूछे कि ये लोग थोड़े से लड़खड़ा जाएं. रेडी टू गो? यस. ओके, रेडी steady po. Big round of applause for everybody for Shanapan round. अब तुम रोकोगे इनके सवालों के लिए. ओके, तुम्हारे सामने है संतोष रत्नाकर कांबली, रामानंद जी, तेजस पवार, नेहा कुमारी. सर संतोष रत्नाकर कांबली, इनके पीछे साईं बाबा की मूर्ति दिख रही है. थोड़े धार्मिक टाइप के लग रहे हैं. तो माइथोलॉजी से क्वेश्चन पूछ सकते हैं. ये भाई साहब गिटार लेके बैठे हैं. रामानंद जी ये रॉक स्टार लग रहे हैं, साडाह कैथेरक टाइप के. मैं नेहा जी को सेलेक्ट करना चाहूँगा. उनके पीछे मुझे मगध महिला टाइप का लग रहा है. देयर इज अ कॉलेज कॉल्ड मगध महिला. अगर माशाल्लाह वो वहाँ की प्रोडक्ट हुई तो ये बहुत इंटेलिजेंट होंगी. तो मैं इन पे बेट लगाऊंगा और मैं चाहूँगा नेहा इनके लिए सवाल पूछे.
क्या बात है यार, ये तो बड़ा एनालिसिस करके प्रोफेसर है यार ये राजन तो। बीवी से बहुत सीख कर आया है ये। चलो इनका इंट्रोडक्शन सुनते हैं। नेहा जी अपने बारे में हमको बताइए। मेरा नाम नेहा है, मैं मगध महिला कॉलेज से हूँ, बीबीए सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। पटना की मगध महिला की स्टूडेंट भी हैं और मगध ओ, महिला सही की हो गया सेकेंड सर। ईयर बीबीए स्टूडेंट भी हैं। क्या लग रहा है, फंस गए हो थोड़ा सा? नो सर, कर देगा आई था रेडी सर। अरे 15,000 रुपए के लिए है। अगर ऑप्शन के बिना तुम्हें जवाब मालूम है तो बोल देना डन करने से पहले, ताकि तुम्हारे 15,000 30,000 बन जाए। और 45 सेकंड है तो ध्यान से समझना, ध्यान से सूझना और इनके सवाल का जवाब देना। नेहा जी अपना सवाल बताइए। चाहे तो से सजना तोरी सजनिया, ये फिल्म मैंने प्यार किया से है। इसके गायक को पद्मश्री बिहार कोकिला से सम्मानित किया गया है। तो मेरा सवाल है, इसके गायक कौन है? एक गाना गाया और उन्होंने कहा कि ये जो गाना है मैंने प्यार किया फिल्म में था, इसको जो गाया गया है यानी उनको एक पद्मश्री मिल चुका है उनको, और उनको बिहार कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। उनका असली नाम क्या है? आपका सवाल ये है। ऑप्शन चाहिए? ऑप्शन दीजिए सर। लगता है तुम्हें मालूम है। हाँ मालूम है सर, क्या बोलो ऐसे? शारदा सिन्हा सर। शारदा सिन्हा जी ने गाना गाया है और तुम ऑप्शन लेना चाहते हो। प्लीज इनके सामने तीनों ऑप्शन लाइए। ए मालिनी अवस्थी, बी शारदा सिन्हा, सी विंध्यावासिनी देवी। सर मालनी अवस्थी सर। मालनी अवस्थी। तुम्हें पहले शारदा सिन्हा जी लगी थी? मालनी अवस्थी सर। सोच लो। मालनी अवस्थी सर। मालनी अवस्थी को पक्का कंफर्म करेंगे दोनों को मालूम? हाँ करेंगे। एकदम श्योर हो गए? श्योर सर। ठीक है, मालिनी अवस्थी जी को डन कर दूं। तुम्हें लग रहा था शारदा सिन्हा है, लेकिन तुमने डन मालिनी अवस्थी पे किया पूरा वक्त लेने के बाद। ऐसा क्यों किया तुमने? सर अभी हाल ही में इनको अवार्ड दिया गया था, तो शायद अब ये यूपी के लिए दिया गया था कि बिहार के लिए दिया गया था, लेकिन मालनी अवस्थी को अभी हाल ही में दिया गया था award। लेकिन गाना सुन के तुम्हें शारदा सिन्हा जी लगी थी। हाँ, गाना तो थोड़ा सुन लीजिए सर। सवाल गाने के बारे में था, अवार्ड के बारे में नहीं था। तो ऊपर है ना सर पद्मश्री बिहार को। वो तो मिला था, वो तो मुझे भी मिला हुआ है पद्मश्री। ये थोड़ा ना कि मुझको अभी मालनी मिला है। अवस्थी जी है सर। आपको क्या लगता है, सही जवाब है कि गलत जवाब है? सर मैं तो यही बोलना चाहूँगा कि शारदा सिन्हा जी हमारे बिहार की शान है, और मैंने प्यार किया कि ये गाना अभी भी कोई सुनता है तो उनकी आंखों में आंसू आ जाता है। तो सही आंसर है शारदा सिन्हा। लेट्स फाइंड आउट। 15,000 रुपए के लिए आपने शानापन किया या इन शानों ने थोड़ा सा शानापन खो दिया? नेहा जी हमें जवाब बताइए, सही क्या है 15,000 रुपए के लिए? ये गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसका जवाब है शारदा सिन्हा। दिल से निकली थी तुम्हारी आवाज यार, शारदा सिन्हा, शारदा सिन्हा, शारदा सिन्हा जी। फिर क्यों नहीं बोला तुमने? सर वो अवार्ड के पीछे चला गया सर। अवार्ड्स के पीछे नहीं जाना चाहिए बेटा, कभी अवार्ड्स के पीछे नहीं जाना चाहिए। अवार्ड को आपके पीछे आना चाहिए। अवार्ड्स मुझे देखो, मैं कोई अवार्ड फंक्शन पे नहीं जाता कभी। फिक्र मत करो, अभी भी तुम कैचअप कर सकते हो, क्योंकि अगला सवाल 20 का होगा। तुम डबल कर सकते हो बिना ऑप्शन के 40,000। अभी देखते हैं तुम आगे निकल पाते हो नहीं। जल्दी से गेम शुरू करता हूं, उसके बाद थोड़ी सी बातचीत करूंगा। राजन, उपेंद्र, रेडी स्टेडी पो। ध्यान से चुनो। चार सवाली जो इन्होंने ढूंढे हैं तुम्हारे लिए, उनके नाम हैं कांता देवी जी, मेघना खान, दिव्येश गामेती और संतोष कवाले। थोड़ा सा अगर किसी का नाम गलत बोल रहा हूं तो माफ कर दीजिएगा। बैकग्राउंड देखो, फिर उनका फोरग्राउंड देखो, फिर डिसाइड करो कि इनको क्या सवाल देना है, किस सवाली से। लोगों को डर लग इंटेलिजेंट दिख रहे थे, उसी से पूछते हैं। महेंद्र और नागेंद्र, तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है। कांता जी, मेघना खान, संतोष। मेघना खान से पूछना चाहेंगे सर। मेघना खान जी के साथ आप जाना चाहते हैं, क्यों? हमको ज़्यादा इंटेलिजेंट दिख रही है। तुम्हें ना बार बार अजीब अजीब चीजें। कल जब महेंद्र कर रहा था, ये दोनों जो थे कुछ भी ढूंढ रहे थे, कुछ भी निकाल रहे थे और सब गलत निकल रहा था। तुमको पीछे क्या दिख रहा है मुझे बताओ यार। किसी रास्ते के बोर्ड के पास खड़ी हैं। किसी रास्ते के बोर्ड के पास खड़ी हैं जिसपे कुतुब लिखा हुआ। कुतुब लिखा हुआ है। सॉरी, मुझको यहाँ से, अच्छा मेरे को गलत लग रहा था यहाँ से। और फोरग्राउंड में कुछ दिख रहा है तुमको? सर वो हाथ में लाउड स्पीकर की वो लिए माइक लिए है,
और शायद पत्रकार हो सकती हैं, इसलिए वो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछ सकती हैं। क्या बात है, मेघना जी पत्रकार हो सकती हैं। हाथ में उन्होंने अपना माइक्रोफोन पकड़ा हुआ है, किसी रास्ते के कुतुब में खड़ी हुई हैं। पता करते हैं मेघना जी एक्चुअली करती क्या हैं। मेरा नाम मेघना खान है, मैं कैलकाटा से हूँ एंड अभी मैं दिल्ली घूमने आई हूँ और मैं कोटा में रहती हूँ। मैं बताना चाहूंगा वो जो माइक्रोफोन है वो हमारा है कि वो तुमसे सवाल पूछ सकें। अच्छा सर। वो सबके सामने होगा, हर कोई पत्रकार थोड़ा होगा। उफ, तुम दोनों का ना मैं अभी दूरबीन ला कर दूंगा मैं तुमको अगले राउंड के लिए समझने के लिए। मगर फिर भी मुझे लगता है कि हो सकता है मेघना जी ऐसा सवाल पूछें कि 15,000 रुपए पर ये पिछड़ जाए, और अगर ऑप्शन नहीं लोगे तो उसको 30,000 रुपए कर सकते हो। सवाल सुनने के लिए रेडी? रेडी। ओके, राजन अनुपंद्र, मेघना जी अपना सवाल पूछिए। क्योंकि मैं अभी कुतुब मीनार घूमी हूँ, सो मुझे ये पूछना है कि कुतुब मीनार की आखिरी मंजिल का निर्माण किस शासक ने करवाया था? महेंद्र नागेंद्र, लग रहा है कुछ अच्छा सवाल आप लोगों को लग रहा है। ऑप्शन लेना चाहेंगे या 30,000 के लिए जाना चाहेंगे? नहीं, ऑप्शन लेना चाहेंगे। कुछ भी मालूम नहीं इसके बारे में? हल्का आइडिया है। हल्का आइडिया है तो 3 ऑप्शन दीजिए, हल्का आइडिया थोड़ा सा भारी हो जाए। योर ऑप्शंस आर ए फिरोज शाह तुगलक, बी सिकंदर लोधी, सी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी पे लेते हैं रिस्क। 5वीं और आखिरी मंजिल ये ना। हाँ? 15,000 रुपए के लिए। मुझे लगता है तुमने काफी शानापन किया मेघना को लेकर। किसके बोली जल्दी? अलाउद्दीन। टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी से दबाओ और सी, जवाब सी, दो। सी। सी डन, अलाउद्दीन खिलजी। आपने चुना है अलाउद्दीन खिलजी को। आपको क्या लगता है? सही जवाब है सर। सही जवाब लग रहा है। नागेंद्र? मुझे तो लगता है फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था सर। इनका नाम थोड़ा सा ये सब बनवाने में मकबरा वकबरा और जो है फेमस था फिरोज शाह तुगलक का। फिरोज शाह तुगलक साहब का ये सब चीजें बनवाने में नाम फेमस था, और तुम्हें लगता है कि वो शायद आंसर सही हो? हाँ सर। उपेंद्र, तुम्हें क्या लगता है? आइडिया नहीं आ रहा है सर। यहाँ पे सबको बड़ा कम और डरा सा लग रहा है, मुझे लग रहा है। कोई जवाब नहीं दे रहा खुल के। देखते हैं आप 15,000 रुपए जीते हैं या नहीं। हम मेघना जी से ही पूछते हैं। मेघना जी प्लीज हमें सही जवाब बताइए। कुतुब मीनार की आखिरी मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। वेरी गुड, तुम्हें सही लग रहा था। तू तो बिल्कुल ऐसा यार सुसु हो रहा था एकदम यार। मैं कहा स्माइल करते रहो, लेकिन फिक्र मत करो, आप लोग इक्वल हैं। बहुत अच्छा खेले हो राजन, उपेंद्र तुम भी बहुत अच्छा खेले। तुम्हें क्या लग रहा था? सही था जवाब? आइडिया नहीं था? आइडिया नहीं था। ओके, एक सेकेंड मेरा हाँ हेलो या मैं सॉरी, मैं अपना वो इंडिया पूछेगा सबसे शाना कौन, या बेबी। हाँ स्वीट हार्ट, मैं आता हूँ। नहीं, आलू गोभी तो लेकर ही आऊँगा ना मैं, पक्का। ओह सॉरी, मेरी वाली नहीं है। मैं गलत वाले से बात कर रहा था। शायद तुम्हारी वाली है। क्या नाम है उसका? फुलकुआ सर। फुलवा। दिल से आवाज दो। नहीं, वो बोले थे हमको कि शाहरुख खान से जी थोड़ा बात करा देना हमको, तो इसलिए आया होगा सर। उसी का फोन आया होगा। हाँ, शायद आया। क्या प्यार से बुलाओ फुलवा, शायद हेलो बोलेगी। बोल दो, नहीं तो मैं फ्लर्ट करता रहूंगा। जल्दी से बोल दो। फुलवा देखना, मैं इधर ही खड़ा हूँ, आराम से बात करना, सर से कायदे से बात करना। फुलवा नमस्कार। फुलवा कैसी हैं आप? हाँ। हाँ हाँ, मेरी फुलवा है। मेरी फुलवा है। फुलवा, महेंद्र मेरे साथ खड़े हुए हैं। उन्हें कुछ कहना चाहोगी? बोलो ना यार। अरे जरा जोर से आवाज बोलो ना भाई। हेलो। हाँ हेलो, मैं मुन्नी मुन्नी बोल रहे? मुन्नी, अरे इधर बहुत सारे लोग हैं, जरा आराम से बात करो। शाहरुख खान जी बगल में हमारे खड़े हैं, आप बात करेंगे इनसे तो हमको भी एक गर्व होएगा कि हमारी बीबी ने शाहरुख खान से बात किया ना। वाह 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 वाह। अच्छा ऐसा तुम बोल दो कुछ, कितना प्यार करते हो फुलवा से? अच्छा फुलवा। हाँ। अरे आई लव यू। आ रहा हूँ, हाँ 22 मई को आ रहा हूँ घर पे। 22 मई को आ रहा हूँ। घर में कुछ बनाना है, क्या खिलाना है बता दो। आज कुछ बना के रख देना। हाँ। आलू का पूरी बनाना। हाँ। अच्छा सा। ओके फुलवा, आई ऑल्सो लव यू। वेरी गुड, खुश हो फुलवा से बात करके। थैंक यू फुलवा।
थोड़ी बहुत मेरी सेटिंग हो गई फुलवा के साथ। अच्छा तुम बताओ यार उपेंद्र, ये जो है बड़ी सारी हॉलीवुड फिल्में देखते हैं जैसा मैंने बताया आपको, आप बताओ कोई डायलॉग वगैरह बोलना चाहोगे, कुछ प्रिपेयर किया है तुमने? prepare कुछ किया है। हिंदी फिल्म का डायलॉग हॉलीवुड स्टाइल में? हिंदी फिल्म सर, आपका फिल्म का मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ बोलो, यहाँ के बोलोगे? हाँ। आ जाओ प्लीज, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर उपेंद्र। कौन सी फिल्म का डायलॉग बोलोगे? सर देवदास फिल्म का। देवदास फिल्म का बहुत अच्छा डायलॉग लगा, मैं बहुत बार देखा हूँ इसको। अच्छा आप इधर सामने देखकर बोलो। गुलाबी आंखें, यहाँ देखो, मैं पीछे पीछे खड़ा हूँ, डरना मत, टेंशन मत लेना। ठीक है। सब लोग एनकरेज करो एक बार उपेंद्र को यार, नर्वस होना चाहिए। वेरी गुड। बाबूजी ने कहा कि पारो को छोड़ दो। बाबूजी मैं पारो को नहीं छोड़ सकता। देवदास इन हॉलीवुड स्टाइल, बाबूजी मैं पारो को नहीं छोड़ सकता, ढिचके हूँ, बाबूजी को मार दिया। वेरी गुड। गांव वालों ने बोला कि पारो को छोड़ दो। गांव वालों तुम्हारी ऐसी की तैसी। क्या बात, जेम्स बॉन्ड। पारो ने कहा कि शराब छोड़ दो। शराब तो मैं नहीं छोड़ सकता, लेकिन पारो मैं तुम्हें ही छोड़ देता हूँ। अरे पारो को भी मार दिया। और सर आप तो बोल रहे हैं यहाँ से जाने के लिए, तो मैं यहाँ से क्यों जाऊँ? जाना है आपको तो रिक्शा वाले तो ये हैं, ये आपको लेके पहुँचा देंगे। वाह 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 वाह, वेरी गुड, वेरी वेल डन। एक्चुअली डायलॉग था कि सबने मुझे कहा कि हवेली छोड़ दो, सबने मुझे कहा कि हवेली छोड़ दो, और मैंने कहा मैं थोड़ा छोड़ूंगा, मैं तो रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, ये रिक्शा वाले इनको कहो ये तुम्हें हवेली छोड़ देंगे। वेरी वेल डन उपेंद्र। आप दोनों के दोनों जो है अभी भी 15,000 पे हैं। शानापन राउंड के अंदर दोनों के दोनों आप फेल हो गए, शानपति दिखाई नहीं। इनके लिए कुछ लाया हूँ सर लिख के। इनके लिए तुम भी लेकर आए हो हाँ कुछ सर, लिखकर? इनके लिए खास कर। अच्छा बोल दो, क्या बोलना है यार, आ जाओ। पहली पहली बार बिठाता है यही, पानी लग के प्यास बुझाता है यही, आके बार बार आर्डर लेता है, खिलाता है यही, यही दे जाता है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है। क्या बात है यार, वेरी गुड यार, तुम लोग बहुत मजा, तुम्हारे साथ खेलने में मुझे बहुत मजा आ रहा है, और मैं सचमुच चाहूंगा कि दोनों के दोनों जाओ और 1 करोड़ रुपया जीत कर यहाँ से जाओ। अभी टेंशन नहीं, अगला सवाल जल्दी से पूछूं, फिर उसके बाद और बातचीत करेंगे, हंसी मजाक करेंगे। और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, बहुत कम ऐसा मौका मिलता है। हमारे पास हमारे ऑटो रिक्शा वाले भाई हैं और हमारे रेस्टोरेंट वाले भाई हैं, मैनेजर्स हैं, सर्वर्स हैं। आप बताइए, आपको कभी कोई तकलीफ हुई है इनके साथ, कोई प्रॉब्लम हो तो आज बता दो इनको। महेंद्र, नागेंद्र, मेरा सुन लो नाम एकदम। सारा है। हम कभी भी जब भी लेट होते हैं या कुछ कभी इमरजेंसी होती है और आप लोगों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ भैया हमें छोड़ दीजिए, आप कभी नहीं छोड़ते हमें टाइम, मतलब या तो भगाएंगे नहीं या तो पहले मना कर देंगे। ऐसे मैडम आप मेरा नंबर ले लीजिए, आप मेरे को कॉल कीजिए, मैं आ जाऊँगा। अच्छा, अभी महेंद्र ने इस शो में हमसे प्रॉमिस कर लिया है कि आप जगत भैया हैं हर लड़की के। ओके, अभी किसी भी लड़की को तकलीफ होगी तो वो आपको फोन करेंगी, और अगर आप उस इलाके में नहीं होगे तो किसी दोस्त को फोन करके जो उनके इलाके में उनको वहां पर भेज दोगे। ओके सर। ठीक है, हमारे पूरे ऑटो रिक्शा वालों ने बोल दिया है कि सारी की सारी प्रॉब्लम सारी लड़कियों की अब सॉल्व हो जाएगी। ये कमाल का शो है यार कि आम आदमी की जो प्रॉब्लम्स हैं हम सामने ला रहे हैं, आम आदमी ही उसको सॉल्व भी कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त मेरे जो आम जनता के मेंबर्स हैं, ऑटो रिक्शा वाले, मेरे ओमसी मुंबई वाले और मेरे प्यारे पटना वाले, तुम्हें भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करनी, क्योंकि आप लोग खेल रहे हैं शानापन राउंड, दोनों के दोनों इक्वल हैं। यहाँ पे थोड़ी सी शानपत्ती लगाइएगा। और अब आपका जो सवाल है वो 20,000 रुपए के लिए है। पहले मैं बुलाता हूँ अपनी इंडिया वाले एक्सप्रेस को। इंडिया वाले एक्सप्रेस वापस आ जाए। अगला सवाल इनसे है, आप इंडिया वाली एक्सप्रेस को रोकेंगे और ऐसा शाना चुनेंगे जो सवाल इनसे ऐसा पूछे जो इसका जवाब ना दे सके, और तुम्हें बिना ऑप्शन के अगर जवाब दोगे तो 40,000 रुपए। ध्यान से खेलो अब, ओके? रेडी, स्टेडी, गो। चार सवाली जो चुने हैं वो हैं प्रशांत चंदना, इरम और रफीक शेख, कुणाल जानी, आइसुक्लिन खरसाती। स्कूल खरसाती। आइसुक्लिन खरसाती। आपको लग रहा है उनसे सवाल पूछा जाए? हाँ। क्यों? मुझे लगता है वो नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड कोई सवाल पूछेंगी।
अनफॉर्चुनेटली हम लोग के पास उसका कोई जवाब नहीं होता। राजन बहुत शान प्रति कर रहा है। 20,000 रुपए के लिए ऑप्शन के बिना 40 सेकंड तुम्हारे पास होंगे। आइसुक्लिन खरसाती जी से सुनते हैं वो क्या बोलती हैं अपने बारे में। मैं शिलोंग का ही हूँ और मेरा नाम है आइसुक्लिन खरसाती। मैं बर्थ से यहीं पे ही हूँ और मैं इंडिया टूरिज्म का ही गाइड है। मैं 18 साल से मैं ये काम कर रही हूँ। आइसुक्लिन खरसाती शिलोंग में हैं और इंडिया टूरिज्म की गाइड हैं। और ऑब्वियसली ये बिल्कुल ठीक थे कि वहाँ की होंगी। हो सकता है ऐसा सवाल पूछें जिससे आप थोड़ा सा बुखला जाएं या हार मान जाएं, या हो सकता है आसान भी निकले। दिल से बड़ी, क्या मैं हमेशा बोलता हूँ, दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा। क्या आता है तेरे को गाना ये वाला? कितना खुश हो गया। सब लड़कियों को ये वाला गाना गा के सुनाता है। तो ये बोलते हैं हम लोग प्रोफेशनल रहते हैं तो वहाँ पे कुछ ना करते। मुझसे मत पूछ मेरे दिल की कहानी हमदम, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। वाह 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 वाह, क्या बात। लेकिन अब आइसुक्लिन जी से पूछना ही पड़ेगा कि इनका सवाल क्या है। आइसुक्लिन प्लीज अपना सवाल पूछिए। 1972 में मेघालय कौन सा स्टेट से सेपरेट होकर अपना स्टेट बना था? वो कौन सी स्टेट है जिससे मेघालय अलग हुए थे? ऑप्शंस चाहिए या 40,000 रुपए के लिए खेलोगे? कुछ आइडिया है? ऑप्शन सर, ऑप्शन। आपने ऑप्शंस मांगे हैं यानी 20,000 रुपए के लिए खेल रहे हैं। आपके 3 ऑप्शंस हैं। ए वेस्ट बंगाल, बी असम, सी अरुणाचल प्रदेश। क्या लग रहा है? बी लग रहा है आसाम सर। तो डन दबा सकते हैं। बी अगर लग रहा है आसाम, जल्दी से सोच समझ के जवाब दीजिए और बोल दीजिए। बी आसाम सर। बी असम को डन कर दीजिए। तुक्का मारा है या मालूम था? नहीं मालूम था सर। मालूम था? हाँ सर। कैसे मालूम था? नहीं सर, ऐसा ना, बांग्लादेश के बॉर्डर पे जो है वो पड़ता है पश्चिम बंगाल। ठीक है। और असम के बॉर्डर पे पड़ता है ये मेघालय। हाँ, तो मेघालय से, असम से टूट के निकल सकते। आसाम से जुड़कर निकला होगा। क्या बात है यार, वेरी वेरी गुड। हम पूछते हैं खरसाती जी से कि सही जवाब है या नहीं। Meghalaya came into being on the 21st of January 1972. It has been separated from Assam. Yes sir. वेरी गुड, वेल डन, फैंटास्टिक। मुझे बहुत डर लग रहा था कि तुम जो है फिर से गलत देख लोगे। खुश हो? हाँ सर। लेट्स क्विकली प्ले दिस राउंड। रेडी, स्टेडी, पो। ध्यान से रोकना रहा, सोच समझ कर चुनना। तुम्हारे सामने है देबो मुखर्जी, कुहू बजाज, दिलीप राव, नीलेश गोस्वामी। इन चारों में से कौन ऐसा लगता है जो इनसे ऐसा सवाल पूछेगा जो तुमसे पिछड़ जाए? कुहू बजाज। क्यों? क्योंकि सर स्टूडेंट लग रहे हैं सर, वो हार्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं सर। वो हार्ड क्वेश्चन, स्टूडेंट लोग हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं। सर कुछ भी पूछ सकते हैं। कुछ भी पूछ सकते हैं। हाँ सर। पक्का? हाँ सर उन्हीं के साथ जाना चाहिए। उन्हीं के साथ चले जाएंगे। चलो कुहू बजाज जी बताइए अपने बारे में, आप क्या करते हैं, कहाँ के स्टूडेंट हैं और इस वक्त कहाँ पर हैं? मेरा नाम कुहू बजाज है। मैं 5th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ। कुहू कोयल की आवाज बहुत अच्छी है इनकी। अब देखना यह है कि सवाल कितना अच्छा है। तुम्हें लगता है इन लोगों ने राइट चॉइस किया है? हाँ, चॉइस तो इन्होंने एकदम बिल्कुल चॉइस right ठीक किया किया। एकदम। बिल्कुल। ओके कुहू, प्लीज हमें अपना सवाल सुनाइए। आप मुझे बता सकते हैं कि गुजरात राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? आपसे सवाल है, गुजरात राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? अगर आप ऑप्शन नहीं लेंगे 40,000 ऑप्शन लेंगे, यानी आप 40,000 नहीं 20,000 रुपए के लिए खेल रहे हैं। कैन वी हैव द ऑप्शंस प्लीज? व्हाट इज द स्टेट बर्ड ऑफ गुजरात? योर चॉइसेस आर ए पीकॉक, ग्रेटर फ्लेमिंगो, हाउस स्पैरो। क्या हो सकता है? मोर, ग्रेटर फ्लेमिंगो, घरेलू गौरैया। घरेलू गौरैया तो बिहार का है, ये तो कंफर्म है। क्या लग रहा है? पीकॉक तो राष्ट्रीय पक्षी है, वो तो बी के जाता है। आंसर डन कीजिए। बी पे जाना चाहेंगे। आपको लगता है? बी। डी, ग्रेटर फ्लेमिंगो को डन कर दिया जाए प्लीज। देखा है कभी ग्रेटर फ्लेमिंगो को? देखा कभी है सुना है नाम उसका पहले? सारस को सारस को ग्रेटर फ्लेमिंगो नहीं कहते। शायद सर। सारस इज ऑल्सो नोन एज द सारस क्रेन Crane। इन इंग्लिश। सर हमने पीकॉक तो चूंकि नेशनल बर्ड है और बिहार की नेशनल बर्ड है गौरैया, हाउस स्पैरो जिसको बोलते हैं। हालांकि ये जरूर नहीं कि राष्ट्रीय बर्ड स्टेट बर्ड ना हो, ऐसा कोई रूल है? पता नहीं मुझे। तो हाउस स्पैरो जो है स्टेट बर्ड है बिहार की। बिहार। वो आपको मालूम है, नेशनल बर्ड नहीं, स्टेट बर्ड है। स्टेट बर्ड। बिहार है।
और आपको लगता है पीकॉक जो है हमारा नेशनल बर्ड है, नेशनल बर्ड। इसलिए आपको लगता है कि ग्रेटर फ्लेमिंगो होना चाहिए। ये कुहू से ही पता कर लेते हैं कि आप 20,000 जीते हैं या इनसे पिछड़ गए। कुहू प्लीज अपना जवाब दीजिए। गुजरात राज्य का राज्य पक्षी है फ्लेमिंगो। वेरी गुड, वेल डन। दिस इज नोन एज सिलेक्शन बाय एलिमिनेशन। यहाँ पे शानापन यूज ही करना पड़ता है। अगर सही जवाब ना भी मालूम हो, जीके ना भी हो, तो सोच समझकर तुमने बहुत अच्छा दिमाग निकाला राजन। ओके, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अब वो मौका आ गया है कि मैं तुम्हें तुम्हारा स्कोर सुना दूं। पहले आप दोनों जो हो बहुत अच्छा खेल रहे हैं यार, एकदम नेक टू नेक हो। आप दोनों के पास है 35-35 हजार रुपए, यानी नेक टू नेक है। हमें डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि आप में से आगे बढ़कर कौन जाएगा कोटी की चोटी खेलने, यानी 1 करोड़ रुपए के लिए। और उसको खेलने से पहले हम अपनी ट्रेन को गुड बाय कहेंगे, क्योंकि उसका सफर आपके लिए यहीं तक था। सो गुड बाय इंडिया वाले एक्सप्रेस, थैंक यू वेरी मच। अब हमारा वो मौका आ गया इस गेम शो के अंदर जहां पर एक सवाल या तो आपके लिए कमाल कर सकता है या आपकी जिंदगी में बवाल कर सकता है। तो ये जो सवाल आपसे पूछा जाएगा, ये आपको कोटी की चोटी यानी करोड़ रुपए खिलाने के लिए आगे ले जा सकता है। वो जो बवाल सवाल है उसको मैं इंट्रोड्यूस करने से पहले आप चारों को यहां पर आमंत्रित करना चाहूंगा। इधर आइए। आपका जो स्माइल है वो इंडिया का सबसे बेस्ट स्माइल है। आपका जो पेशेंस है, जो आप आराम से खेलते हो, वो इंडिया की बेस्ट पेशेंस है। आपका जो मजाकियापन है फिल्मों का, वो कमाल है। हमने राजन का अभी तक टैलेंट नहीं देखा। राजन को रॉक म्यूजिक बहुत पसंद है। क्या गाने गाते हो तुम? हेवी मेटल रॉक। हेवी मेटल रॉक? Yes. गिटार विटार भी बजाते हो? हाँ। तुम्हारे पास इस वक्त बैंड नहीं है, हम ही 4 नुमाइंदे यहाँ पे खड़े हैं। भैया ये गाना बजाना इनका बैंड है इनका। मैं बजा लेता हूँ। तुम क्या बजाते हो तुम? डफला सर। नहीं वो मैं सिलेक्ट करूंगा। हमें बताइए हमें क्या क्या करना है। आप लीड सिंगर हैं। वी आर गोइंग टू हियर सम हेवी मेटल रॉक फ्रॉम राजन। पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर दिस न्यू रॉक स्टार। ये तो वैसे ही ढोलक जैसा है, आप ड्रम ही बजाओ यार। आप इधर ढोलक ये तुम इधर आ जाओ। आप बेस गिटार। आप बेस गिटार बजाना, बस ऐसे खड़े होकर ऐसे करते ऐसे। बेस गिटार कुछ नहीं करता, ऐसे करता बस ऐसे। मुझे टांग हिलाते रहना। कैसे लाओगे? हाँ बस थोड़ा थोड़ा बाल जाते रहना ऐसा। तुम लीड गिटारिस्ट हो गए। तुम लीड गिटार हो, यहाँ आ जाओ भैया। तुमको ये सब करना है क्या? वेरी गुड, तुम रेडी हो गए? मैं सबके साथ करता रहूंगा, जो मेरे को दिल चलेगा मैं साथ में बजा लूंगा। ठीक है, आप सब में से थोड़ा थोड़ा मैं तो ट्रम्पेट भी बजा लूंगा। और तुम जो यहाँ पे खड़े हो जाओ। बिल्कुल। और हम तुम्हारे लिए गाना बजाते हैं, बिल्कुल रॉक स्टार की तरह गा के सुनाओ। हम बैंड का नाम भी रख लेते हैं, क्योंकि ये हमारे रेस्टोरेंट वाले हैं और ऑटो रिक्शा वाले हैं, तो इसका नाम रख लेते हैं हम रिक्शोरॉन्स। यस द रिक्शोरॉन्स आर परफॉर्मिंग लाइव। और इंडिया पूछेगा सबसे शाना कौन है। खुशियों की लहरें गाए, दिल के ताबू तक पाए, डूब जाने की रुत है, आजा प्यार में घुल जाए। आज ना खुद को रोको, प्यार में खुद को झोंको, शिकवों के सारे पर्दे खींच दो। आसमां पे छाना है, गुनगुनाना है, बच्चा बादल दिल कहता है भीग जा यारा। बरसों बरसों यारो बरसों रे, बरस के प्यारी यारो बरसों रे। अब हम उस मौके पर पहुंच गए जहां पे गेम जो है थोड़ा सा सडन मोड लेगी। हमारा जो सवाल आएगा वो आपकी जिंदगी में, जैसे बार बार कह रहा हूं, बवाल भी ला सकता है, कमाल भी ला सकता है। लेकिन उस सवाल से पहले मैं आप चारों को अपनी तरफ से ये गिफ्ट देना चाहूंगा जो मैं यहां पर पहनता हूं, सबसे शाना कौन बैज। आज से आप लगा लीजिए, अपने ऑटो रिक्शा वाले बैच के साथ लगा लीजिए। आप भी लगा लीजिए, यह आपको याद दिलाता रहेगा कि आप हमारे सबसे अच्छे कंटेस्टेंट्स में से थे। इसको प्राइड से लेकर घूमेगा, ज्यादा पब्लिक में मत घूमेगा, क्योंकि लोगों को मालूम पड़ा मैंने दिया तो जो किराया नहीं दिया मैं लोगों का वो वापस मांगने के लिए आ जाएंगे। ओके, अब हम जो खेलने वाले हैं उस राउंड का नाम है बवाल सवाल। थोड़ी सी दुआ मांग लीजिए।
प्रे कर लीजिए, क्योंकि अब ये जो डन का बटन है बजर बन गया है, यानी सवाल सुन के जो पहले इसको दबाएगा वो जवाब देने का हकदार होगा। मैं आपको बताऊंगा किसने पहले दबाया है। लाइट देखने के बाद आपसे हमारे सुपर सवाली यानी हमारी आम जनता में से चुने हुए, यहां पर जितने भी ऑडियंस आई है सबने अपने सवाल हमारे पास भेजे, उनमें से हमने रैंडमली सवाली को सिलेक्ट करेंगे जो यहां आएंगे, आपसे सवाल पूछेंगे। एक सवाल, शूट आउट सवाल, जो वो सवाल का सही जवाब देगा वो जाएगा कोटी की चोटी यानी करोड़ रुपया खेलने के लिए, क्योंकि आप दोनों 35,000 और 35,000 पर हैं। हम रेडी हैं? बिल्कुल। लेट्स सेलेक्ट आवर सुपर सवाली। बच्चे, तुम्हारे पास कोई सवाल है जो यहां पर आकर मुझसे पूछ सकते हो? आ जाओ यहां पे जल्दी से, फटाफट। लेट्स हियर इट फॉर आवर सुपर सवाली ऑफ द नाइट। बेटा अपना नाम बताओ सबको। नब। यहाँ पे पकड़ो। नब। नभ नाम है आपका। क्या करते हैं आप नभ? स्कूल में। स्कूल में पढ़ते हैं आप, ऑफिस नहीं जाते? नहीं। अच्छा मुझे बताएं, तो आप कोई सवाल पूछोगे इनसे? हाँ। आप जब सवाल पूछेंगे तो क्लियरली पूछना और उसका जवाब नहीं देना जब तक मैं ना बोलूं आपसे, ठीक है? आप लोग भी गेम समझ गए? शूट आउट सवाल है, एक ही सवाल पूछा जाएगा, आप में से एक बजर दबाएगा, जो पहले बजर दबाएगा मैं उस टीम का नाम लूंगा, फिर आप अपना जवाब क्लियरली बोलेंगे। अगर आपका जवाब गलत हुआ तो दूसरी टीम जिसने जवाब नहीं दिया है वो आगे चले जाएगी। वी आर रेडी टू गो? ध्यान से सुनेगा नभ, एकदम क्लियरली माइक्रोफोन पे अपना सवाल पूछो। हियर इज द क्वेश्चन फ्रॉम सुपर सवाली। पीके फिल्म की हीरोइन कौन है? मेरे हिसाब से जो बटन दबा है, लाल लाइट आई थी हमारे जो रिक्शा वाली टीम है अमची मुंबई की, आपने दबाया है। अनुष्का शर्मा सर। सही जवाब है? हाँ। क्या सही जवाब है? अनुष्का शर्मा। थैंक यू नब, तुम यहां पर आए और तुमने इनसे सुपर सवाल पूछा। तुम्हें मालूम है तुम्हारे सवाल की वजह से इनमें से एक टीम जो थी करोड़ रुपया जीत सकती है, और वो टीम अब होगी, लेट्स हियर इट फॉर देम, अमची मुंबई। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। यहां पे आ जाओ, गॉड ब्लेस यू। आप दोनों बहुत कमाल का खेल रहे थे, अच्छा खेल रहे थे, लेकिन बजर राउंड में थोड़ा सा जल्दी करनी थी आपको, और आपको तो मालूम ही था। विराट कोहली की गर्लफ्रेंड है सर, पर सबसे ज्यादा। ये जो है ना ऑटो रिक्शा वाले होते हैं ना, ये सब बातें सुनते रहते हैं पीछे 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 पीछे। कभी बैठी होंगी अनुष्का तुम्हारे साथ, तुमने सब बातें सुन ली, बहुत ही चालू है यार, तुम बहुत शाने हो तुम। हाँ, लेकिन तुम इधर आओ, मैं तुम्हें पहले बोलना चाहूंगा कि तो तुमने खेल खेला, बहुत ही अच्छा खेला। गॉड ब्लेस यू राजू, एंड गॉड ब्लेस यू। मैं दुआ करता हूं कि तुम्हारी जिंदगी बहुत बहुत कामयाब हो, तुम ऐसे ही लोगों को हंसाते रहो, खिलाते रहो और जिंदगी में बहुत कामयाबी जीतो। तुम दोनों मेरे बैच के हकदार हो क्योंकि तुमने बहुत मजे से खिलाया, एंड ऑफ कोर्स तुम यहां से 35,000 रुपए भी जीत कर जा रहे हो। थैंक यू वेरी मच। लेट्स हियर इट फॉर प्यारे पटना वाले। ओके, अभी हम उस मकाम पर पहुंच गए जहां पता करेंगे कि हमारे जो कंटेस्टेंट्स हैं यानी नागेंद्र और महेंद्र 1 करोड़ रुपए यहां से जीतकर जा सकते हैं नहीं। गेम बहुत एक्साइटिंग हो गया। एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, लेकिन ब्रेक लेने से पहले मैंने कल आप लोगों से पूछा था कि एक आदमी है, उसकी राइट हाथ में, उसके राइट हैंड में 6 उंगलियां हैं, सब लोग उसको दयाराम कहते हैं, ऐसा क्यों? तो इसका जवाब ही है क्योंकि उसका नाम दयाराम था। उसके हाथ और उंगलियों से कुछ लेना देना नहीं। मैं ऐसे ही शाने सवाल पूछता रहता हूं, और ब्रेक में जाने से पहले एक शाना सवाल और पूछूंगा, उसके बारे में सोचिएगा, उसका जवाब सोचिएगा, जल्दी से वापस आइएगा। आपका सवाल है कि वो ट्रेन के साथ आता है, ट्रेन के साथ जाता है, ट्रेन का उससे कुछ काम नहीं है, लेकिन ट्रेन उसके बिना चल नहीं सकती। वो चीज़ क्या है? जल्दी से सोचिएगा और वापस आइएगा। मेरे ऑडियंस भी यहाँ पर उतावले हो रहे हैं उसका जवाब देने के लिए, और हम पहुंच चुके हैं उस मुकाम पर जहाँ पे नागेंद्र जो बहुत अच्छा खेले अभी तक, मेरा इनके पास सबसे शाना कौन बैच भी है, और महेंद्र जिनका स्माइल दुनिया का सबसे किलर स्माइल है, एक बार स्माइल करके दिखा दो। ये दोनों के दोनों जो है 1 करोड़ रुपया यहां से जीतने की कोशिश में है, और मैं उम्मीद करता हूं और दुआ करता हूं कि तुम्हें 1 करोड़ रुपया मिले। तो लेट्स स्टार्ट विद कोटी की चोटी। सामने स्क्रीन पे
तुम्हारे हम अब दिखाने वाले हैं हमारी कोटि की चोटी का शिखर। इसके बारे में मैं आपको समझाऊंगा। तुम्हारे पास अब 5 बेस लेवल कैंप हैं, 5 अलग अलग लेवल्स हैं। हर लेवल पर हमने रैंडमली सिलेक्ट करके ऐसे कुछ आम आदमी जो अपने काम की वजह से खास हो गए हैं उनको रखा है हर लेवल पे। पहले लेवल पे 5 हैं, दूसरे पे 4, तीसरे पे 3, फिर 2 और फिर आखिर में एंड टीवी यानी एंड मोमेंट का सवाल, जिससे तुम जीत सकते हो 1 करोड़ रुपया। पहले लेवल में 2.5 लाख, अगले में 5, 7.5, उसके बाद 10 और फिर आखिर में 1 करोड़ रुपए का सवाल। इसके रूल मैं तुमको बता दूं, बड़े सिंपल से हैं। तुम्हें 1 मिनट मिलेगा। तुम खुद अपना आम खास आदमी या औरत चुनोगे, वो तुम्हें सवाल बताएंगे, पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे। कभी भी तुम्हें लगे इंट्रोडक्शन सुनने के बाद कि तुम्हें और नहीं खेलना है, 35,000 रुपए तुम्हारे पास हैं, वो तुम जीते हुए वो तुम लेकर घर जा सकते हो। अगर तुमने सवाल सुन लिया उसके बाद तुम्हें जवाब देना ही पड़ेगा। यहां पर तुम्हारी मदद के लिए मैंने रखा है एक चीज जिसका नाम है डबल डन। उसके बारे में समझ लो। कोई भी इन लेवल्स के ऊपर कहीं तुमको अगर लगे कंफ्यूजन कि ए चाहिए कि बी चाहिए, सी डी 2 हो सकते हैं, तो 2 आंसर चूज कर सकते हो एक बार। अगर तुम्हारा आंसर उन दोनों में से एक हुआ तो मैं उसको सही मानकर तुम्हें आगे बढ़ने दूंगा। 5 लाख के जब लेवल पे तुम पहुंचोगे, यानी नंबर 2 बेस लेवल कैंप पर जब पहुंचोगे, मिनिमम 5 लाख रुपए यहां से तुम लेकर जाओगे ही जाओगे, उससे नीचे नहीं गिर सकते। 5 लाख रुपए मिलेंगे तुमको, सबसे शाना कौन कार्ड भी मिलेगा और तुम्हारे 35,000 रुपए भी मिलेंगे। ओके सर। ओके, खुश है सब? सेट है सब? समझ गए? सवाल ध्यान से सुनना। पहले लेवल में आपके पास 5 हैं। चंकी पांडे जी, काम्या पंजाबी, पुनीत इस्सर, उषा नटकर्णी, सुशांत दिवगिकर। ये 5 तुम्हारे सामने हैं। इनमें से किससे सवाल सुनना चाहोगे 2.5 लाख रुपए का? चंकी पांडे से सर। क्यों? क्योंकि सर वो पांडे हैं तो हमारे यूपी के रहेंगे, थोड़ा सपोर्ट करेंगे सर। पांडे हैं तो यूपी के होंगे तो सपोर्ट करेंगे। हाँ, सर। ठीक है, चंकी पांडे से पहले उनकी इंट्रोडक्शन सुनते हैं, उसके बाद सवाल सुनेंगे। You see, I'm very overqualified for this job. मेरे पास एक डिग्री है MBBF, मैट्रिक में बार फेल, तो बेस्ट ऑफ लक। 2.5 लाख रुपए के लिए चंकी पांडे जी का सवाल सुनते हैं। ध्यान से सुनना, 1 मिनट होगा और तुम्हारे पास डबल डन भी है। चंकी प्लीज अपना सवाल बताइए। हाउसफुल फिल्म में मेरे कैरेक्टर का नाम कौन सी इटालियन डिश के साथ मिलता जुलता है? ये 1 करोड़ रुपए के लिए आगे बढ़ने वाली बात है। हिंदी फिल्म हाउसफुल में चंकी पांडे द्वारा निभाए गए किरदार का नाम इटली के, इटालियन यानी इटली के किसी व्यंजन खाने के नाम से मिलता जुलता है। समझ आ गया सवाल? आपके ऑप्शंस हैं ए पास्ता, बी रिजोटो, सी स्पेगेटी, डी अल्फ्रेडो। पास्ता, रिजोटो, स्पेगेटी, अल्फ्रेडो। सर अल्फ्रेडो और स्पगेटी, क्या बोलते हैं, स्पेगेटी। कौन से के बीच में लग रहा है आपको? आपके पास डबल डन भी है, 2 चुन लो जो सुने हो। पास्ता कभी सुना है? हाँ, वो बोला। हाँ, पास्ता सुना हो तो इंडियन है। रिजोटो सुना है, पास्ता इंडियन है। स्पेगेटी सुना है, अल्फ्रेडो सुना है। विदेशी हो सकते हैं सर। नहीं, ये चारों के चारों इटालियन नाम है। ये बताता हूँ। चारों के चारों के 4 इटली व्यंजन, इटालियन व्यंजन के नाम है। या तो 2 चुन लो इनमें से कोई। 35,000 मिलेंगे। सही निकल गया तो 2.5 लाख हो जाएंगे। 15 सेकंड रह गए तुम्हारे पास। सर अल्फ्रेडो और रिसोटो और अल्फ्रेडो, पक्का आप भी यही चाहते हैं? हाँ सर। नागेंद्र साहब, हाँ सर। कर दूं इसको डन? हाँ, अल्फ्रेडो आपके ही है। पास सिर्फ 5 सेकंड है। आप डन करना चाहते हैं बी और डी यानी अल्फ्रेडो और रिसोटो पर। क्यों ऐसा लगा ये सही जवाब होगा? अल्फ्रेडो थोड़ा एक्टिंग इनका देख के ऐसा लगता है। नहीं ऐसा लगता है कि इनका नाम अल्फ्रेडो होगा। हाँ, टीवी पे सुना है वही अल्फ्रेडो। वैज्ञानिक का काम करते रहते हैं ना, तो थोड़ा ऐसा लगता है ये। क्या मालूम सर। वैज्ञानिक का काम करते हैं चंकी पांडे। पिक्चर में था वो, उसमें अजय देवगन की पिक्चर है ना, उसमें वो लड़की बहुत याद आती है, उसमें वैज्ञानिक का रोल किया था। थोड़ा वो हो सकती है अल्फ्रेडो हो सकते हैं। अल्फ्रेडो ही है यार। मैंने मुझे बुरा लग रहा है कि आपको इतना अंदाजा नहीं है, लेकिन पता कर लेते हैं। पांडे साहब जो आपकी मदद करने यहाँ आए थे, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि वो आपकी मदद करे 2.5 लाख रुपए के लिए। चंकी हमें प्लीज आंसर बताइए। इनफैक्ट इसका जवाब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। ये जो कैरेक्टर था ना, इट वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम अमिताभ बच्चन फिल्म कॉल्ड आखिरी रास्ता। तो आखिरी रास्ता से बना आखिरी पास्ता, और सही जवाब है पास्ता। पास्ता तुमने सुना नहीं था, तुम्हें लगा इंडियन डिश। कॉमन नाम था, हो सकता है इसलिए तुमको लग रहा हो इंडियन डिश है। पास्ता ही बोल देते। तुमने तो तीनों जो चॉइसेस ली वो गलत ली। जो सही था वो ही नहीं बोला। स्पेगेटी भी बोल दिया, अल्फ्रेडो भी बोला, ये बोला। मुझे भी इतना इटालियन खाने के बारे में मालूम नहीं है, लेकिन बहुत बहुत मुबारक हो कि तुम यहाँ पर खेले। हमारा सबसे शाना बैज लेकर जा रहे हो और 35,000 रुपए यहाँ से लेके जा रहे हो। एक बार घूम के सबको यहाँ पे अपनी शक्ल दिखाओ कि सब तुम्हारी तालियां बजा दे और मेरे साथ आ जाओ।
दुखी मत हो यार, तुम इधर आओ। तू एकदम ऐसा सैड फील कर रहा है, क्यों ऐसा यार? नहीं माँ के जा सकते थे सर, लेकिन वो किसी को कुछ कहना चाहोगे? यहाँ पर आए, खेले, कैसा लगा? अपने घर वालों का नाम लेना चाहोगे? दोस्तों का नाम लेना चाहोगे? यहाँ पे आपके दोस्त भी हैं, सब बैठे हैं सर। कहाँ पे आपके दोस्त लोग? नमस्कार, कैसा खेले ये दोनों? मुझे लगा बहुत अच्छा खेले, आपको कैसा लगा? मुझे तो लगता है जितने भी ऑटो रिक्शा वाले हैं और जितने भी हमारे देश के लोग हैं, उनको बहुत गर्व होना चाहिए। उनको ऊपर बुला लें यहाँ पे एक बार। हाँ, आ जाओ यार, आप लोग ऊपर आ जाओ। मैं तुम्हारे लिए गाना लगाता हूँ और मैं चाहूंगा कि तुम डांस करो, दुखी मत हो, क्योंकि तुम बहुत अच्छा खेले हो। नागेंद्र, तुम भी खाईकर पान बनारस वाला पे नाच करते हैं, बहुत मजा आएगा। कैसा लगता है? ओके, लेट्स हैव द म्यूजिक प्लीज फॉर ऑल ऑफ देम। खाईके पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला, फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। छोरा छोरा गंगा किनारे वाला, छोरा गंगा किनारे वाला। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर वॉचिंग इंडिया पूछेगा सबसे शाना कौन। और हम फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे नए कंपेटिटर्स को लाकर, और उनकी कोशिश यही रहेगी कि वो यहाँ से 1 करोड़ रुपया जीत कर जाएं। आज बहुत मजा आया और मैंने आपसे सवाल पूछा था कि वो ट्रेन के साथ आता है, ट्रेन के साथ जाता है, ट्रेन से उसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन ट्रेन उसके बिना चल नहीं सकती, वो क्या है? अरे यार मैं बताऊं, मैं ये इसलिए सबसे शाना कौन मैं ही हूं। इसका जवाब है शोर। ट्रेन के साथ आता है दुक 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 दुक, ट्रेन के साथ जाता है चुक 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 चुक। ट्रेन का इससे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन ट्रेन इसके बिना नहीं चलती, और ऐसे ही शोरों को हम करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग विन प्रेजेंट इंडिया पूछेगा सबसे शाना कौन, को पावर्ड बाय फन विलास एंड DHFL होम लोन्स।